पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के द्वारा दिए गए समीकरणों का हल करेंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि के लिए आपको दो सूत्र है, तो कौन सा है, a की पावर 2 प्लस 2ab प्लस b की पावर 2 बराबर a प्लस b की पावर 2, और दूसरा कौन सा होता है a की पावर 2 यानी कौन सा होता है a की पावर 2 प्लस 2 गुणा a गुणा b प्लस b की पावर 2 बराबर क्या होता है a प्लस b की पावर। दूसरा यहाँ क्या जाता है माइनस का, तब यहाँ क्या जाएगा माइनस का। तो ये क्या है पूर्ण वर्ग के सूत्र है। तो इनका प्रयोग करते हुए अपन इन द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करेंगे। तो जो आपको पहला प्रश्न दिया गया उसमें क्या है 4 x स्क्वायर प्लस 4 वर्गमूल 3 x प्लस 3 बराबर 0। तो इसको अपन किससे करना है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो सबसे पहले अपन पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करेंगे। तो पहले उसकी स्टेप क्या है कि यहाँ जो x स्क्वायर का जो भी गुणांक है उसको हटाएंगे। उसको हटाओगे कैसे, जितनी यहाँ संख्या उतनी उसके समीकरण के दोनों पक्षों में भाग लगा दोगे। क्या करोगे, जितनी यहाँ संख्या है उसी का ही उस समीकरण के दोनों पक्षों में भाग ही लगा दोगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखोगे, समीकरण के दोनों पक्षों में 4 का भाग देने पर 4 का भाग लगाओगे तो पहले क्या जाएगा 4x स्क्वायर बटा 4 प्लस 4 वर्गमूल 3 x बटा 4 प्लस 3 बटा 4 बराबर 0 बटा 4। अर्थात जो यहाँ संख्या उसका सब पदों में भाग लगा दोगे। अब यहाँ भाग लो, यहाँ से 4 से 4 कट गया, यहाँ भी 4 से 4 कट गया, मतलब एक बार भाग गया, कितनी बार भागे है एक बार। अब वही क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वर्गमूल 3x प्लस 3 बटा 4 बराबर 0 में 4 का भाग दोगे 0। अब उसके बाद में यहाँ से वो पूर्ण वर्ग बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में क्या किया आपने कि यहाँ जो भी x स्क्वायर का गुणांक है उसको हटाओगे। उसको हटाने का तरीका क्या है कि जो यहाँ संख्या होगी उसी का इस समीकरण के सभी पदों में भाग लगा दोगे। अब ये लगाने के बाद में पहले स्टेप पूरी होगी। दूसरी स्टेप में क्या करोगे, जो आपके यहाँ अगर प्लस का चिन्ह है तो प्लस वाला लगाओगे, यहाँ दूसरा अगर माइनस का चिन्ह है तो माइनस वाला पूर्ण वर्ग का सूत्र लगा दोगे। तो यहाँ किसका चिन्ह है, दूसरी संख्या का प्लस का है तो आप ये प्लस वाला लगाओगे। अगर यहाँ दूसरी संख्या का क्या होगा माइनस का होगा तो आप क्या करोगे माइनस वाला पूर्ण वर्ग का सूत्र लगा दोगे। अब इसको सूत्र के रूप में लिखोगे। तो पहले क्या है 1 की पावर 2, तो यहाँ x स्क्वायर से बनाओ, तो x स्क्वायर से क्या मानेंगे x बना लेंगे, हो गया इतना। फिर आगे बढ़ो प्लस 2 गुणा a, तो a की जगह क्या बना लिया अपने x बना लिया। तो यहाँ और 2a आ गया तो a की जगह क्या बनाएंगे अपने वही x। अब गुणा क्या है b, अब b का मान आप खुद निकालोगे, b का मान खुद लगाओ। अर्थात अपने यहाँ पढ़ रहे हैं जो आपके पास क्या था यहाँ x स्क्वायर प्लस यथा वर्गमूल 3x प्लस यथा यहाँ 3 बटा 4 ये था। तो पहले अपने इस एक ही का क्या बना लिया x बना लिया। अब प्लस 2 गुणा a, तो ये तो अपन x बना लिया तो यहाँ एक ही जगह क्या जाएगा x हो जाएगा। अब b का मान आपको खुद को निकालना। अब b का मान आप कैसे निकालोगे कि यहाँ जो भी संख्या है, यहाँ जो टोटल संख्या है उसमें यहाँ इस दोनों का भाग लगा दोगे, दोनों गुणा करके। अच्छा आपके पास वहां पर कितनी संख्या है वर्गमूल 3x है, उसमें इन दोनों का गुणा करोगे आ जाएगा 2x होगा, उसका भाग लगाओगे। अर्थात b का मान कैसे प्राप्त करोगे आप कि जो आपको प्रश्न में यहाँ बची है उसमें यहाँ का जो आ गया 2x, हमेशा 2x का भाग लगेगा हर प्रश्न में, 2x का भाग इसमें लगाओगे। जितना मान आ गया वो p बन जाएगा। अब इसका मान कितना आ गया वर्गमूल 3 बटा 2 आ गया। कितना आ गया वर्गमूल 3 बटा 2 आया। अब वर्गमूल 3 बटा 2 कैसे आया कि x से x तो कट गया, x आ गया, एक बार गया, एक उसी गुणा होगा तो वो आ जाएगी। तो यहाँ b का मान क्या हो गया सूत्र में यानी वर्गमूल 3 बटा 2 आया। अब आगे बढ़ो, आगे क्या है ये तो यहाँ क्या आ गया वर्गमूल 3 बटा 2 आ गया। अब b का मान आ गया वर्गमूल 3 बटा, तो इस b के साथ क्या लोगे वर्गमूल 3 बटा 2 लगा देना है, तो उसके पावर कितने लगा दोगे 2 लगा दोगे। तो यहाँ क्या करेंगे अपन वर्गमूल 3 बटा 2 उसकी पावर 2।
तो यहाँ ये पूर्ण वर्ग हो गया a की पावर 2 प्लस 2 गुणा a गुणा b प्लस b की पावर 2। यहाँ तक अपन पूर्ण वर्ग का सूत्र इसमें व्यवस्थित कर दिया। अब व्यवस्थित करने के बाद में, यहाँ तक करने के बाद में अब ऊपर वाले मानों को देखोगे तो ये मान तो ये आ जाएगा x की पावर 2 का मान x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका मान आप देखोगे ये वर्गमूल 3x आएंगे। क्यों? 2 से 2 वापस कट रहे हैं और कितना आया? वर्गमूल 3x आ रहा है। अब यहाँ जो देखोगे 3/4, तो अब इसका मान लो वो 3/4 है या नहीं है, 3/4 है या नहीं है। तो आप वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा बनाया 3 आएगा और बाद में 2 को 2 से गुणा करके 4 आ गया। हो गया ये पूरा। ये ऊपर वाला मान ये आना चाहिए। कई बार ये मान यहाँ नहीं आता है तो आपको क्या करना पड़ता है, इसी को ही माइनस करके घटा देना होता है। जैसे अगले अपन प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ अगर ये मान नहीं आता है, 2 मान तो वापस आ जाएंगे, लेकिन तीसरा मान ये, इसका मान ये नहीं आएगा। तब आप क्या करोगे, जितने यहाँ प्लस किया है उतने आगे से माइनस का वर्गमूल 3/2 2 की पावर 2 कर दो। तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं अपन, इसमें न तो जोड़ रहे हैं नहीं घटा है, क्योंकि एक प्लस कर दूसरा माइनस का, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सिर्फ अपन सूत्र में पूर्ण वर्ग में बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका प्रयोग कर लेंगे। तो इस प्रकार से अगर ये नहीं ये आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप क्या करोगे, यहाँ जो यहाँ लेते हो उतना ही इसका माइनस ले लोगे। और ये जो संख्या है इसे वापस से अपन वे मान लेते हैं, अपन ये किसकी है वापस लिख देंगे, तो वो संख्या वापस ये के बराबर क्या है? 0 है। अतः अपन ने क्या किया, यहाँ तक तो पूर्ण वर्ग बना लिया, उसके बाद में यहाँ जो अपन लेंगे उसी का यहाँ माइनस कर देंगे, क्या करेंगे, और यहाँ जो संख्या होगी वो वैसी वैसी वापस लिख देंगे, बराबर 0 है। अब इसका जो सूत्र है वो क्या होगा, बराबर a प्लस b की पावर 2। अतः a के स्थान पर आपने क्या लिया है वो लिख दो, तो a के स्थान पर अपन क्या लिया, x लिया है, तो x लिख दो। b के स्थान पर अपन क्या लिया है, वर्गमूल 3/2 और उसकी पावर कितनी है, सूत्र देखो पावर है 2। अब यहाँ जो पद होंगे उसको आगे ले जाओ, उसको क्या करोगे, आगे ले जाओ। आगे ले जाओ, ये माइनस का तो हमेशा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। किसका होगा वो, प्लस का। और जो ये प्लस का है वो आगे जाएगा पक्षांतर होगा, क्या जाएगा, माइनस का हो जाएगा। किसका होगा वो, माइनस का हो जाएगा। अब आगे यहाँ इसको ऐसे ही क्या कर लो, पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख दो ऐसे, x प्लस वर्गमूल 3/2 इंटू x प्लस वर्गमूल 3/2, क्यों 2 बार क्यों लिख दिया आपने कि यहाँ पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे x की पावर 2 है तो x गुणा x है, वैसे x प्लस वर्गमूल 3/2 की पावर 2 है, तो यहाँ पर इसको कितनी बार लिख देंगे, 2 बार लिख देंगे। अब यहाँ आगे वाले का मान को, तो ये मान कितना आ जाएगा, अभी वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा 3, 2 को 2 से गुणा 4, अब यहाँ भी 3/4, अब 3/4 में 3/4 है, शून्य बचेगा, क्या बचेगा, शून्य बचेगा। तो अब क्या आ गया आपके पास, x प्लस वर्गमूल 3/2 इंटू x प्लस वर्गमूल 3/2 बराबर क्या आ गया, 0। अब वही आगे का तरीका आप पाओगे कि या तो x प्लस वर्गमूल 3/2 बराबर 0, या और वही x प्लस वर्गमूल 3/2 बराबर 0। अर्थात दोनों के बराबर 0 लोगे, पहले के गुणनखंड के बराबर भी 0 और दूसरे गुणनखंड के बराबर भी 0। अब यहाँ 0 होगा तो x का मान क्या आ जाएगा, माइनस का वर्गमूल 3/2, यहाँ भी मान क्या आ जाएगा, ये आगे जाएगा तो माइनस का वर्गमूल 3/2। इस प्रकार से ये इसके दो मूल हो गए और वो क्या है, माइनस का वर्गमूल 3/2 माइनस का वर्गमूल 3/2। तो ये कौन सी विधि हुई है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से द्विघात समीकरण के मूल x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस 3 बराबर 0 है। तो अब इसकी पहली स्टेप पूरी हुई नहीं है क्योंकि यहाँ संख्या 2 आ गई है, यह संख्या 2 है। तो पहले सबसे पहले आप क्या करोगे, समीकरण के दोनों पक्षों में, समीकरण के दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर 2 का भाग लगाओगे, अब 2 का भाग लगाओ तो 2x स्क्वायर बटा 2 माइनस 7x बटा 2 प्लस 3/2 बराबर 0/2। अब यहाँ से 2 से 2 तो कट रहे हैं, बाकी किसी में 2 का पूरा भाग जा रहा नहीं, उसको वैसा वैसा लिख दो। अब क्या बच गया हमारे पास, x स्क्वायर माइनस 7x बटा 2 प्लस 3/2 बराबर 0 में 2 का भाग दोगे 0। अब यहाँ दूसरी स्टेप शुरू करो, तब वही सूत्र है वाली करो।
अब सूत्र का प्रयोग करने से पहले देखो कि दो संख्या किसका चिन्ह है, तो दूसरी संख्या चिन्ह किसका है, माइनस का है, तो वो माइनस वाला सूत्र का प्रयोग करो। यहाँ पे प्लस का है तो प्लस वाले सूत्र का प्रयोग करो। अब वही सूत्र का प्रयोग करेंगे, पहले इसका ए बनाओ, तो ए क्या बन जाएगा, वही अक्ष बनेगा, उसकी पावर 2। अब माइनस 2 गुणा ए, तो ए पर बना चुके क्या है, अक्ष है, तो यहाँ अक्ष लगा दो। अब इसका बी बनाने लगे, इसका आप इसमें बार लगाओ, अर्थात 7 अक्ष बटा 2 में किसका बार लगाओगे, 2 अक्ष का बार लगाओगे। इसका बार लगाना है, 2 अक्ष का बार लगाओगे। अब 2 अक्ष का बार कैसे लगाओगे, यहाँ इसके में ले लो क्योंकि भिन्न के रूप में है। अब बार में भिन्न में करेंगे तब इस बार को किस में बदल दो, गुणा में बदल दो, तो 7 अक्ष बटा 2 गुणा 1 बटा 2 अक्ष। अब अक्ष से अक्ष कट जाएगा, उत्तर के आगे 1 को 7 से गुणा 7, 2 को 2 से गुणा करो 4, अर्थात बी का मान आ गया आपके पास 7 बटा 4। फिर आ गया 7 बटा 4। तो बी का मान कैसे प्राप्त करें पर हमें कि यहाँ जो भी इन्हें पद में जो मान होगा उस मान में यहाँ 2 अक्ष का भाग लगाएंगे हर में। इसका भाग लगाना है नहीं, 2 अक्ष का भाग लगाना है। अब यहाँ ये बी का मान हो गया, तो और क्या है उस सूत्र में, यानी बी की पावर 2 अर्थात 7 बटा 4 की पावर 2 हो गया। अब इसके बाद में ये संख्या देखो ये है कि, तो ये संख्या ये नहीं है क्योंकि इसका मान आप प्राप्त करोगे तो इसका मान आ रहा है 49 बटा 4, 49 बटा 16। आप 49 बटा 16 नहीं है, मान लो 3 बटा 2 है, इसलिए आप क्या करोगे, यहाँ जो मान लोगे उसी मान को माइनस करके यहाँ लिख दोगे, अर्थात 7 बटा 4 की पावर 2। अब ये जो मान वो वैसा वैसा लिख दो, 3 बटा 2 बराबर 0। अब इसका अगले सिस्टम में बदल दो, अर्थात a माइनस बी की पावर 2 में बदल दो। तो a क्या बनाया आपने, अक्ष बनाया है, b क्या बनाया है 7 बटा 4, और सूत्र कौन सा है माइनस वाला, उसकी पावर 2। अब इसको पक्षांतर आगे वाले पक्ष में जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस है आगे जाके हो जाएगा प्लस बनेगा, तो उसकी पावर 2। अब ये किसका है, प्लस का है, वो आगे जा किसका होगा, माइनस का होगा, 3 बटा 2। अब इसका उत्तर प्राप्त करो, तो उत्तर प्राप्त करो पहले तो इसका क्या करोगे, वर्ग घटाओगे, तो वर्ग घटाओगे 7 को 7 से गुणा करो किनाया 49, 4 को 4 से गुणा करो किनाया 16, माइनस का 3 बटा 2। अब इसके लघुत्तम लो, लघुत्तम में आगे 16 आगे, 16 बार 16 में दिया एक बार, 1 को 49 से गुणा किया 49। अब इसके बाद में 2 का बार 16 दिया 8 बार, 8 को 3 से गुणा किया 24, तो कितना हुए 24। अब 49 में 24 घटाओ कितने बच गए 25, कितना गया बटा 16। अब वही आगे की स्टेप में क्या करोगे, यहाँ जो वर्ग है उस वर्ग को आगे वाले पक्ष में ले जाओ और वो पक्ष को किस में बदलो, वर्गमूल में बदल दो। अब हमारे पास क्या जाएगा, अक्ष माइनस 7 बटा 4 बराबर 25 बटा 16 का वर्गमूल। अब वही 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, अतः आगे क्या लोगे, अक्ष माइनस 7 बटा 4 बराबर प्लस माइनस 5 बटा 4, 5 बटा 4। अब ये भी होगा, तो आप समझ रहे हैं कि प्लस के 5 बटा 4 को प्लस के 5 बटा 4 से गुणा करोगे तो भी 25 बटा 16 आएंगे, माइनस के 5 बटा 4 को माइनस के 5 बटा 4 से गुणा करोगे तो भी कितना आएंगे 25 बटा 16 ही आएंगे। अब यहाँ कोई बार प्रक्रिया कितनी, वैसे बार प्लस का चिन्ह लो, एक बार माइनस का चिन्ह लो, तो पहले क्या करोगे, धनात्मक चिन्ह लेने पर, अब धनात्मक चिन्ह लोगे तो क्या आ जाएगा, ये तो ऐसा रहेगा, आगे वाला का है वो चिन्ह प्लस का ले लो, तो वो 5 बटा 4। अब इसको आगे पक्षांतर करो, पक्षांतर करो कितना आ जाएगा 5 बटा 4, तो पहले है ही ये यहाँ से पक्षांतर होगा, आगे किसका हो जाएगा ये प्लस का 7 बटा 4। अब लघुत्तम लो, लघुत्तम कितना आगे 4, 4 का भाग 4 में दिया एक बार, 1 को 5 से गुणा किया 5, फिर और 4 का भाग 4 में दिया एक बार, 1 को 7 से गुणा किया 7। अब यानी 5 और 7 कितने हो गए 12 हो गए, तो 12 बटा 4। अब 12 में 4 का भाग तो कितना आ गया 3। अब आगे क्या करोगे, माइनस का चिन्ह लेने पर, अब माइनस का चिन्ह लोगे तो यहाँ कौन सा की बात कौन सा लेना है, माइनस का लेना, अर्थात ये तो ऐसा लिखोगे, अक्ष माइनस 7 बटा 4 बराबर माइनस का 5 बटा 4। अब वो इसका पक्षांतर करो, अक्ष बराबर माइनस का 5 बटा 4 प्लस 7 बटा 4।
वही लघुत्तम लिए, लघुत्तम आगे 4, 4 का भाग 4 पे दिया, एक बार 1 को 5 से गुणा किया -5, 4 का भाग 4 पे दिया, एक बार 1 को 7 से गुणा किया 7, अब 7 प्लस के 5 माइनस के, 7 में 5 तो कम कर दो, कितना बचा 2/4, अब 2/4 का छोटा रूप क्या हो जाएगा 1/2, क्यों दोनों में 2 का भाग दे दिए। तो अब ये इसके दो मूल हो गए, एक मूल तो क्या हुआ 3 और दूसरा 1/2, और कौन सी विधि से हो गया पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। तो इस प्रकार से अपन पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से क्या करते हैं, यानी दिए गए समीकरणों के मूल ज्ञात करते हैं। तो उसकी स्टेप क्या है, पहली स्टेप तो क्या होती है कि जो अक्ष का गुणांक है उसको हटाओ, दूसरा क्या है उसमें पूर्ण वर्ग का सूत्र का प्रयोग करो, और फिर यहाँ दो आपको आएंगे, एक बार धनात्मक चिन्ह में लो, एक बार ऋणात्मक चिन्ह में लो, उससे दो मूल आपको प्राप्त हो गए। अर्थात इस प्रकार से 3 स्टेपों में ये प्रश्न पूरा हो जाता है। अब अगला जो आपको क्या देते हैं कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र के उपयोग करके ज्ञात कीजिए। अर्थात अगले का अगर अस्तित्व है तो आपको मूल ज्ञात करने हैं, वो कौन सी विधि से ज्ञात करने हैं, द्विघाती सूत्र। और द्विघाती सूत्र किसको कहोगे, जो श्रीधराचार्य विधि है उसी से। आचार्य ने हमें जो सूत्र दिया था उस सूत्र से हम मूल ज्ञात करेंगे। इसे याद करेंगे, श्रीधराचार्य ने हमें जो सूत्र दिया है उससे अपन मूल ज्ञात करेंगे। अब पहले उसका अस्तित्व देखेंगे। अब अस्तित्व का मतलब जो आपको पहले बताया था कि द्विघात समीकरण में विविधतर अर्थात डी का मान निकालते हैं, और वो डी का मान क्या हो, या तो क्या बड़ा यानी 0 से बड़ा हो या डी बराबर 0 हो, तो उसी मूलों का अस्तित्व होगा। अगर वो डी का मान है वो 0 से छोटा होगा तो उसके मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अर्थात उसके मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। यहाँ दो में तो क्या होंगे, उसके मूल वास्तविक होंगे। क्या होंगे, वास्तविक। अगर वो डी का मान 0 से बड़ा है तो भी वास्तविक होंगे, 0 के बराबर है तो भी वास्तविक होंगे, लेकिन 0 से छोटा है तो उसके मूल काल्पनिक होंगे। और डी का मतलब क्या बताया था, विविधतर बराबर 20 का माइनस 4ac, 20 का माइनस 4ac उसका मान निकालेंगे, और उस मान निकाल के आपको तीनों में से एक मान प्राप्त हो जाएगा कि डी का मान है वो 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है या 0 से छोटा है। अब बड़ा का कैसा होगा, कोई भी धनात्मक मान आपके पास आएगा, अर्थात 1 से लेकर अनंत तक कोई धनात्मक मान आएगा, और 0 के बराबर उसका मान 0 ही आएगा, तब 0 के बराबर हो जाएगा। और 0 से छोटा मतलब क्या होगा, कोई भी माइनस मान आएगा, अर्थात ऋणात्मक संख्या उसका हल आएगी। तो वो आपको ऋणात्मक मान लिया आता है तो उसका मतलब आपको मूल निकालने नहीं। अगर ये दो आता है तो आपको मूल निकालने, अर्थात अस्तित्व तभी रहेगा जब ये दो स्टेप हो, या तो उसका मान क्या होगा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर, तब तो उसका क्या है अस्तित्व है। अस्तित्व मतलब उसके मूल है वो वास्तविक और क्या है, ये होगा तो भिन्न है, ये होगा तो वास्तविक और समानता, दोनों तो समान आएंगे, दो मूल आएंगे, दोनों कैसे आएंगे वो समान आएंगे। अब वो कैसे करते हैं देखो, तो पहला जो है यहाँ ये देगा आपको, तो इसमें आपको वो वियुक्त निकालने के लिए क्या करोगे, आप उसका जो मानक रूप है समीकरण का, द्विघात समीकरण का, उससे उसकी तुलना कर लोगे, उसके तुलना करोगे। तो पहले यहाँ ए का मान ये है, फिर इस बी का मान ये है, और इस सी का मान ये है। अर्थात यहाँ से ए बराबर निकालो कितना होगा 2 होगा, बी बराबर निकालो कितना होगा -2 वर्गमूल 2 होगा, और सी बराबर कितना होगा 1 है, 1 है। अब वही वियुक्त का मान निकालोगे, इसका निकालोगे आप वियुक्त का अर्थात डी का मान, क्या निकालोगे डी का मान आपको प्राप्त करना। अब डी का सूत्र क्या लिखा था मैंने, 20 स्क्वायर माइनस 4ac, 20 स्क्वायर माइनस 4ac ये सूत्र लिखाया था। अब इसमें बी का मान देखो कितना है, तो ये बी का मान है, तो -2 वर्गमूल 2 उसकी पावर है 2, -4 ये 4 लिख दिया, गुणा 1 तो 1 कितना है 2 है, गुणा सी तो सी कितना है 1 है। अब इसका उत्तर निकालो, तो -2 को -2 से गुणा करोगे तो 2 को 2 से मानोगे, -2 को -2 से गुणाओगे 4 आ जाएगा, वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणाओगे 2 आ जाएगा। तो कैसे आइए, -2 को -2 से और 2 है, इसका मतलब ये से गुणाओगे ऐसे होगा, ये -2 वर्गमूल 2 गुणा -2 वर्गमूल 2 ऐसे होगा। तो पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
2 को 2 से गुणा 4 आ जाएगा। अब बाद में वर्गमूल 2 को वर्गमूल 2 से गुणा 2 आ जाएगा। इस प्रकार से मान आएगा। अब यहाँ आगे करोगे 8 हो गया। अब यहाँ 8 माइनस 8 बराबर 8 में से 8 हो गया, आ गया 0 आ गया। तो जो आपने मैंने 3 स्टेप बताई थी, तीनों में से कौन सा आ गया है? d बराबर क्या आ गया आपके पास? 0 आया है। तो d बराबर 0 आते क्या होंगे? अतः इसके मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे, अर्थात मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का क्या होगा? अस्तित्व होगा। और दूसरी उसमें क्या होगी कि मूल समान होंगे, अर्थात जो यहाँ उत्तर आएंगे वो दोनों उत्तर एक समान आएंगे। दोनों उत्तर कैसे आएंगे? एक समान आएंगे, अलग अलग नहीं होंगे। तो अब यहाँ क्या करोगे? अतः इस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे, समान होंगे। और वास्तविक नाम आ जाता है तो इसका मतलब अपन क्या समझते हैं कि उनके मूलों का अस्तित्व है। और काल्पनिक आ जाता है, इसका मतलब आप समझते हैं कि उसके मूलों का अस्तित्व नहीं। अब वो इसी सूत्र से इसका प्रयोग करते हो। तो सूत्र क्या है? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2। ये क्या है? द्विघाती सूत्र। अर्थात सीधर द्वारा हमें किसी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का सूत्र। उससे अपन किसी भी द्विघात समीकरण के मूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब वही मान लगाओ, जैसे उसमें b का मान है वो कितने है वो देखो। तो b का मान कितना था? ये माइनस का तो मान लगा दिया। अब b बराबर उसमें कितना है? तो b बराबर ये है। तो माइनस का 2 वर्गमूल 2 प्लस माइनस और आ गया b। तो b के सामने माइनस का 2 वर्गमूल 2 उसकी पावर 2 माइनस 4 गुणा 2 गुणा 1 बटा 2 गुणा a का मान 2। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का हो गया 2 वर्गमूल 2 प्लस माइनस ये अभी बात मान का था 8, इसके मान गया था 8 बटा 2 दूनी 4। अब इसके बाद में 2 वर्गमूल 2 प्लस वर्गमूल 0 बटा 4। अब आगे क्या जाएगा? 2 वर्गमूल 2 यानी प्लस माइनस 0 बटा 4। अब ये प्लस माइनस 0 बटा 4 आता है। कोई संख्या में अपन 0 जोड़े तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, 0 घटाएं तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अपन क्या लिखेंगे भाई? x बराबर 2 वर्गमूल 2 बटा 4। पहले 2 का भाग 4 में दो, आ गया 2 बार गया। फिर आपके पास क्या बचा? वर्गमूल 2 बटा 2 बचा। क्या होता है? 2 बटा 2 बचा। तो 2 बटा 2 कैसे बच गया? समझ रहे हो कि यार 2 का भाग दोनों दिया, एक पूरा लग गया, यहाँ कितने भाग है? 2 भाग है। अब आगे भी यानी इसके वर्गमूल 2 का इसमें भाग होता है 2 बटा, इसको ऐसे लिख सकते हो वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 लिख सकते हो नहीं 2 को। फिर इसका भाग कितना होता है? इन दोनों का 2 ही तो होता है। अब इसमें एक वर्गमूल से वर्गमूल कट जाएगा, क्या बच गया? 1 बटा वर्गमूल। अर्थात इसके जो ये जो आपके पास द्विघात समीकरण दे रखे हैं उसके मूल 1 बटा वर्गमूल 2 और 1 बटा वर्गमूल 2 अर्थात दोनों समान होंगे। दोनों के उल्टा लगे उत्तर नहीं होंगे, दोनों ही 1 बटा वर्गमूल 2 और 1 बटा वर्गमूल 2। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न में क्या करना है? पहले तो आपको क्या करना है? इनका अस्तित्व ज्ञात करना है। क्या करना है? अस्तित्व ज्ञात करना है। अस्तित्व है या नहीं? तो अस्तित्व कब आएगा? 2 स्थिति में आ जाए तो 0 हो या उसका मान क्या हो? क्या हो आगे? यानी b से बड़ा, यानी जो 0 का मान है अर्थात b का मान वो 0 से बड़ा हो। अगर 0 छोटा होगा तो वो अस्तित्व नहीं होगा। अब अगला जो दूसरा प्रश्न है ये तो बाद में दूसरा करेगा, आपको बोला नहीं किया था ना उसने, तो इसको आप बस इससे भी देख लो। अपन ऐसे देखें तो क्या हो जाएगा? वहां भी अपन इसको द्विघात समीकरण बदला था, पहले वही द्विघात समीकरण बदलना होगा आपको। x प्लस 1 बटा x बराबर 3। अब वही लगभग गिनाएंगे x 1 का भाग x में दिया x बार, x को x गुणा गया x स्क्वायर, x का भाग x में दिया 1 बार, 1 को x गुणा गया 1 बराबर 3। अब वजन गुणा किया क्या जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3x। अब उसके बाद क्या आ गया? x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। अब उसमें वही आप a का मान लिखोगे तो a बराबर तो है 1, b बराबर है माइनस 3 और c बराबर है 1। समीकरण से तुलना कर ली इसकी। अब इसके बाद वही अपन d का मान लिखेंगे तो d बराबर क्या सूत्र है? b स्क्वायर माइनस 4
AC। अब b का मान कितना है -3 उसकी पावर 2 -4 गुणा यानी a का मान 1 गुणा c का मान भी 1। अब -3 को -3 से गुणा करोगे 9। अब आदमी इसका मान कितना आ गया 4। अब 9 में 4 घटाओ कितना बच गया 5। अब जो d बराबर क्या आया 5 है तो इसका मतलब क्या आया d ग्रेटर देन 0 अर्थात d का मान 0 से बड़ा है। तो नीचे क्या लिखोगे अतः इस समीकरण के मूल ऐसे होंगे वास्तविक तथा भिन्न होंगे अर्थात अलग अलग होंगे भिन्न होंगे अर्थात वास्तविक ना आ गया तो वास्तविक ना आ गया इसका मतलब इसके मूल होंगे और वही मूल आप कौन सूत्र से निकालने होंगे अद्विघात सूत्र से निकालोगे। तो वही आप इस सूत्र में आप रखोगे तो पहले वही देखो b का मान कितने है तो माइनस तो ये मान लगा दिया। अब b का मान गया -3 अब प्लस माइनस और भी आ गया कितना आ गया माइनस का 3 उसकी पावर 2 -4 गुणा 1 गुणा 1 बटा 2 गुणा 1। अब ये माइनस मान क्या हो गया प्लस का 3 अब प्लस माइनस ये कितना हो गया 9 माइनस का 4 बटा 2। अब आज वही आगे 3 प्लस माइनस कितना हो गया 5 बटा 2। अब इनके जो दो सूत्र लगे हुए एक बार तो एक अक्ष का मान क्या जाएगा 3 प्लस वर्गमूल 5 बटा 2 और दूसरा अक्ष का मान क्या जाएगा 3 माइनस वर्गमूल 5 बटा 2। अतः कहने मतलब क्या होगा एक बार प्लस वाला चिन्ह लो और एक बार माइनस वाला चिन्ह लो जो दो है ना तो वो दोनों चिन्हों से दो मान हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे दूसरे का निकालेंगे। अब तीसरा में क्या है देखिए आपको तीसरा क्या दिया गया है क्या है उसमें तीसरा समीकरण x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। अब उसमें वही a बराबर कितना है 1 है b बराबर कितना है 4 है c बराबर कितना है 5 है। वो इसमें d का मान निकालो तो d बराबर सूत्र क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की जगह मान को कितना आया 4 है तो उसकी पावर 2 माइनस 4 गुणा a का मान कितना है 1 c का मान कितना है 5। अब ये क्या करोगे आगे इनका हल करोगे तो 4 को 4 से गुणा किया 16 4 को 5 से गुणा किया 20। अब इन्हीं 16 में 20 करते हैं 20 में 16 रहे माइनस के 4। अब d का मान क्या आया -4 आया। अब -4 क्या होता है 0 से छोटा होता है इसलिए आप क्या लिखोगे यहाँ d लेस देन 0। अतः इस समीकरण के मूल काल्पनिक है और काल्पनिक होंगे उसके मूल आप याद करेंगे यानी उसका याद करना मतलब काल्पनिक मतलब कोई काल्पनिक चीज है वो तो यहाँ तक इसमें रह जाएगा। तो इसमें ऐसा लिखोगे कि यहाँ क्या है d लेस देन 0 है अतः इस द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक है अर्थात उसका अस्तित्व नहीं है। कि जब अस्तित्व है यानी कब हो 0 है तो d का मान 0 के बराबर आए या d का मान 0 से बड़ा है तो उसके मूल वास्तविक होंगे वास्तविक मतलब उनका अस्तित्व होगा। अगर उसका मान 0 से कम आए तो उसका मूल काल्पनिक होंगे अर्थात उसका अस्तित्व नहीं होगा। तो इस प्रकार से अपन करेंगे। अब एक तो अपन बताया था वो ये इसको अपन कौन इसको नहीं किया था अपन इसी को कर लिया था कौन सी विधि से कौन सी किया था इसको यानी कोण वर्ग बनाने की विधि से। तो इसको एक बार और देख लो कोण वर्ग बनाने की विधि से उसको कैसे करोगे तो उसमें क्या देगा आपको 4x स्क्वायर माइनस 4 bx माइनस का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 0। अब इसको वही सूत्र से करोगे तो यहाँ क्या करोगे पहले 4 को उठाओगे इसको उठाओगे अर्थात समीकरण के इन्हें दोनों पक्षों में 4 का भाग देने पर तो समीकरण के दोनों पक्षों में 4 का भाग देने पर अब 4 का भाग हो क्या जाएगा 4x स्क्वायर बटा 4 माइनस 4 bx बटा 4। अब इसको कोष्टक को खोल दो साथ में माइनस का a स्क्वायर बटा 4। अब ये माइनस मान क्या हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर बटा 4 बराबर 0 बटा 4। तो अपन दो काम साथ में कर इनको कोष्टक को उठा दिया और दूसरा 4 का भाग लगा। अब यहाँ से 4 जाएगा यहाँ से 4 जाएगा। अब आगे ऐसा ऐसा क्या गया हमारे पास x स्क्वायर माइनस bx
और माइनस ए स्क्वायर बट्टा 4 प्लस का बी स्क्वायर बट्टा 4 बराबर 0। अब उसमें वही यहाँ किसका चिन्ह है, माइनस का है, तो यहाँ माइनस का वाला सूत्र कौन लिखोगे, ए स्क्वायर माइनस 2 गुणा ए गुणा बी प्लस बी की पावर 2। ये इसमें इसको बांध दो। अब इसमें इसके लिए पहले ए का मान बनाओ, क्या हो जाएगा x माइनस 2 गुणा और ए आ गया तो ए के साथ x। अब इसी 2x का bx में बांट दो तो bx बटा 2x, तो यहाँ x से तो कट जाएगा बच्चा b बटा 2 बचा, तो यहाँ b का मान क्या हो जाएगा b बटा 2। अब वही आगे यहाँ प्लस है और b का मान है तो b बटा 2 का स्क्वायर। अब ये मान आप देखो इनमें है कि तो ये इसको और ये आ रहा है मान, आ रहा नहीं, ये मान तो ये हो जाएगा, ये मान bx है ही क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, bx आ रहा है और ये जो मान है वो ये है। अब ये मान नहीं है तो उसको आगे लिख दो, माइनस ए स्क्वायर बट्टा 4 बराबर है 0। अब इसको किसके बराबर करोगे, इसका सूत्र क्या था, बराबर है a माइनस b की पावर 2, अतः a के स्थान पर क्या है x है, b के स्थान पर क्या है माइनस b बट्टा 2 उसकी पावर। अब इसको आगे ले जाओ, आगे ले जाओ किसका है माइनस का है, आगे जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो a स्क्वायर बट्टा 4। अब इसमें वही यहाँ जो स्क्वायर है उसको हटाओ तो यहाँ वर्ग है तो आगे वर्ग का क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, x माइनस b बट्टा 2 बराबर है a स्क्वायर बट्टा 4 का वर्गमूल। अब वही x माइनस b बट्टा 2 बराबर प्लस माइनस a स्क्वायर का वर्गमूल तो a और 4 का वर्गमूल 2, ये आ जाएगा। एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस का चिन्ह लेंगे, तो पहले प्लस का चिन्ह लोगे तो आपके पास मान क्या आएगा x माइनस b बट्टा 2 बराबर a बट्टा 2। अब इसको आगे ले जाओगे तो a बट्टा 2 प्लस b बट्टा 2, अतः ये माइनस है, आगे जाके किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब लघुत्तम गिनाए 2 आए तो क्या जाएगा ऊपर a प्लस b। अब उसके बाद में माइनस का चिन्ह लोगे, क्या लोगे माइनस का चिन्ह लोगे, तो माइनस का चिन्ह लोगे तो अब यहाँ ही वापस आओ, उसमें क्या होगा x माइनस b बट्टा 2 बराबर माइनस a बट्टा 2। अब x बराबर माइनस a बट्टा 2 और प्लस b बट्टा 2। अब वही यहाँ लग गिराएंगे 2 आएंगे तो माइनस a प्लस b बट्टा 2, ये दोनों इसके मूल होंगे। एक मूल तो क्या होगा a प्लस b बट्टा 2 और दूसरा क्या होगा माइनस a प्लस b बट्टा 2। इस प्रकार से हम यहाँ पे करेंगे। तो ये कौन सी होगी, 2 विधि होगी। कौन सी विधि, एक तो फॉर्मूला बनाने की विधि के द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना, और दूसरा कौन सा होगा द्विघाती सूत्र या सिद्धांतचार्य विधि के द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। और वो मूल कब ज्ञात करोगे, जब उनका अस्तित्व हो, और अस्तित्व कब होगा जब d का मान 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो। अगर d का मान 0 से कम होगा तो उसके मूलों का अस्तित्व